ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि सम्राट चौधरी से शिल्पी राज हत्याकांड के दौरान पूछताछ हुई थी। उस वक्त सम्राट चौधरी का नाम राकेश कुमार था। हालांकि इसे लेकर जब सम्राट चौधरी मीडिया के सामने आए तो उन्होंने साफ साफ इससे इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जिस शख्स का नाम ले रहे हैं वो तो है ही नहीं, यानी कि किसी दूसरे का नाम जो सेम है उसी की वजह से प्रशांत किशोर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। आपने शिल्पी गौतम के रेप और हत्याकांड की कहानी सुनी होगी। आपने सुना होगा कि लालू जी के जंगल राज का जब चरम सीमा था, जितनी यहाँ माताएं बहनें हैं जो पढ़े लिखे लोग समझदार लोग हैं, स्वच्छ छवि वाले बिहार में रहने वाले लोग हैं, याद कर लीजिए शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। अब देखिए, वो आइसक्रीम बेचने वाले का नाम था राकेश। वो आइसक्रीम बेचता था बेचारा, वो है रहने वाला हाजीपुर। अब इसको कहां कहां से बुद्धि दे रहा है। शिल्पी गौतम कांड में पूरी तरह जांच सीबीआई ने किया और हम लोग को तो पता भी नहीं है। और जिस राकेश की बात वो करते हैं वो तो हाजीपुर का रहने वाला है। अरे भैया, इन लोग को कुछ पता नहीं है बिहार के बारे में। बिहार का रहने वाला है, पूरे देश को लूट के आया है। और आप सोचिए, कहता है कि हमको 14 करोड़ रुपया चंदा दिया। क्यों दिया भाई? कल तक तुमको तुम्हारा मेहनताना नहीं मिला था 2 करोड़ 41 लाख 241 करोड़। उन्होंने कहा कि हमको मेहनता मिला। अरे भैया, तो जब राजनीति में नहीं थे तो पैसा काहे नहीं ले लिए? अब राजनीति में आए हो तो हिसाब देना होगा। कोई सेल कंपनी जिसकी औकात ही 10 लाख की है, वो 10 करोड़ कैसे चंदा दे सकता है? प्रशांत किशोर जिस तरीके के गंभीर आरोप सम्राट चौधरी पर लगा रहे हैं तो सम्राट चौधरी भी सामने से आकर अब जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा कि जिस शख्स से शिल्पी राज हत्याकांड के दौरान पूछताछ की बात प्रशांत किशोर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही, उसका सच क्या है। बिहार तक ये जानने की कोशिश कर रहा है और जल्द ही आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी हम देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है और प्रशांत किशोर के खुलासे पर अब बीजेपी रिएक्ट भी कर रही है। प्रशांत किशोर ने इसके अलावा अशोक चौधरी पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अगर अशोक चौधरी 7 दिन के अंदर उनसे माफी नहीं मांगते हैं तो वो फिर 500 करोड़ के जमीन के लेन देन की नई किस्त जारी करेंगे उनके खिलाफ। इस पर अशोक चौधरी की बेटी और सांसद शांभवी चौधरी ने जवाब दिया कि प्रशांत किशोर पर झूठा मानहानि का मुकदमा करने का केस तो नहीं किया है, नोटिस भेजे हैं। तो अगर 7 दिन के अंदर लीगली कैमरे के सामने आकर ये नोटिस वापस नहीं लिए तो इन पर 500 करोड़ का और जो अवैध संपत्ति ये कब्जा किए हैं, खरीदे हैं, उसकी सारी सूची आपके सामने जारी करेंगे। एकदम इनको चुनौती दे रहे हैं भाई। 200 पर दिए हैं, 200 किए थे, 500 करोड़ का इनका पेपर तैयार है। पिछले 8 महीनों में इन्होंने 20,000 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 20,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब ने दिया है और हर कॉन्ट्रैक्ट में 5% पैसा कमीशन के तौर पर लिया गया है। अभी इतना ही बोल रहे हैं। अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अगर इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी तो जिन लोगों के जरिए ये 5% पैसा वसूला गया है वो लोग को प्रेस के सामने बैठाकर आपसे
परिचय कराएंगे कि कौन लोगों ने ये 5% की रेट से पैसा वसूला है। और दूसरी बात, ये जो पैसा रिलीज हो रहा है 0.5% हर रिलीज में पैसा काटा जा रहा है। अभी जो 2 घटना आपने सुनी होगी नोट जलाने की, 2 इंजीनियर्स के घर पे जो नोट के गड्ढे पकड़े गए हैं, वो वही पैसा है जो पैसा ये लोग कॉन्ट्रैक्टर को दिए। कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 5% लिया, उसके बाद जब जब पैसा रिलीज होता है तो 0.5% इनका उसमें शेयर बनता है। वही पैसा ये इंजीनियर कलेक्ट करके वापस ला रहे थे पटना जमा कराने, जो एक आदमी उसमें पकड़ा गया, एक आदमी जेल में भी है और रात भर नोट का गड्ढी जलाया गया है। अब अशोक चौधरी इस पर बयान दें कि ये उनकी वो इसमें संलिप्त हैं कि नहीं है। नहीं है तो आपके सामने अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को खड़ा करेंगे जो इनके बिहाफ में ये पैसा की वसूली कर रहे हैं और इनको उसका जवाब देना पड़ेगा। वो बार बार जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि सारे आरोपों का कोई आधार नहीं है। ये सब आरोप झूठे हैं और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। हम लोग सब अब चुनाव के समय आ चुके हैं। चुनाव के समय इस तरह का आरोप लगाना किसी पे भी बहुत आसान हो जाता है। सभी लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और सभी लोग इस आरोप के बंदिश में जनता को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने तरफ से ये जरूर कह सकते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि सारे आरोप झूठे हैं, सारे आरोप बेबुनियाद हैं और इन सारे आरोपों का कोई आधार नहीं। प्रशांत किशोर लगातार एक के बाद एक जब आरोप लगा रहे हैं तो बिहार की सियासत में, या यूं कहें कि सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले को भी लगाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी तक एनडीए में नीतीश कुमार की सरकार को लेकर ये कहा जा रहा था कि वो करप्शन पर नो टॉलरेंस की नीति पर नीतीश कुमार चलते हैं। लेकिन जब पहली बार प्रशांत किशोर ने एक के बाद एक कई खुलासे किए तो उसके बाद ये लगने लगा कि क्या नीतीश कुमार कोई एक्शन लेंगे या नहीं, या पार्टी की तरफ से कोई जवाब आएगा भी, या इस मामले पर या चुनाव तक ये मामला ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप में दब कर रह जाएगा। लेकिन अब खुद नेता सामने से आ रहे हैं और प्रशांत किशोर के आरोपों पर जवाब दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या प्रशांत किशोर के लगाए गए आरोप सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए हैं, या इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है और जिस भ्रष्टाचार की वो बात कर रहे हैं ये चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा भी बनेगा? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार।